हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, अपना एक ग्रामर में प्रकरण चल रहा था संधि, और उस संधि में हमने संधि की परिभाषा, संधि के भेद, और उसमें फिर स्वर संधि और स्वर संधि का एक भेद दीर्घ स्वर संधि, वो अब तक पढ़ चुके हैं। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्वर संधि का जो दूसरा भेद है, गुण स्वर संधि, उसका अध्ययन करते हैं। पीछे जो अपन ने दीर्घ स्वर संधि पढ़ी, उसमें क्या था कि दो समान स्वर आपस में जुड़ रहे थे, यानी समान स्वर जहां होंगे ना, वहां पर हमेशा दीर्घ स्वर संधि होगी। तो समान स्वरों का अपन ने अध्ययन किया कि समान स्वर आप हमने जोड़े तो दोनों जुड़ करके क्या रूप बने, दीर्घ रूप बने। आज हम गुण संधि के बारे में जो है ना, वो अध्ययन करते हैं। देखिए, गुण संधि का एक सूत्र है आपका, आद गुण है। ये एक सूत्र है, क्या है, आद गुण है। इसके अंदर क्या होता है, देखो, आद गुण में कि पहले दो स्वर होते हैं, ए या आ, ठीक है। इन दोनों स्वरों के बाद अगर ई ह्रस्व या दीर्घ, यानी ए आ ह्रस्व या दीर्घ, इसके बाद अगर मान लो ई आता है, तो दोनों स्वरों का ए और ई का एक आदेश हो जाता है, यानी दोनों स्वरों के स्थान पर एक आदेश होकर के क्या होगा, गुण हो जाएगा। क्या हो जाता है, गुण। तो ए आ का जो के साथ ई जुड़ेगा तो क्या रूप बन जाएगा, ए। तो ए आ के स्थान पर अगर ई आता है तो क्या होगा, ए बन जाएगा। अगर उसी ए आ के बाद उ या उ आता है तो दोनों का गुण होगा किसमें, ओ में। दोनों का गुण किसमें हो जाएगा, ओ में हो जाएगा। अगर मान लो ए आ के बाद री या री आता है, क्या आता है, री, तो दोनों का जुड़ करके गुण होगा, और किसमें गुण होगा, अर में। और यदि ए आ के बाद री आता है, री, तो दोनों का गुण जो है वो किसमें हो जाएगा, अल में। ये आपकी कहलाती है गुण स्वर संधि। इसमें क्या होता है कि आद गुण है, आद यानी आद मतलब ए और आ के बाद अगर ई आता है, उ आता है, री आता है, री आता है, तो ए और ई जुड़ करके ए और उ का ओ, ए री का अर, एल री का अल में क्या होगा, परिवर्तन। जैसे ही अल अर ओ ए में गुण हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा, वो हो जाएगी आपकी गुण स्वर संधि। कौन सी संधि हो जाएगी, गुण स्वर संधि जो है वो कहलाएगी। ये पहचान है, इसको हमने याद करना जरूरी है कि ए के बाद ई, ए के बाद उ, ए के बाद री, आ के बाद री। परिवर्तन ध्यान रखना है, गुण किसमें होगा, ए, ओ, अर, अल, ये उसके अंदर जो है वो गुण होगा, वहां अपनी जो है वो कहलाएगी गुण स्वर संधि। इसमें भी दो स्वरों का मेल हो रहा है, ए के साथ ई का, ए आ के साथ उ का, ए आ के साथ री का, ए आ के साथ ली का। जहां होता है वहां पर आपकी जो है वो हमेशा क्या होगी, गुण संधि जो है वो बनेगी। जैसे देखो, अब अपन इसके उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले अपन उदाहरण देखते हैं, ए और आ के बाद अगर ई होता है तो क्या बनता है, ए बनता है। ए आ के बाद ई होता है तो क्या बनेगा, देखो, जैसे आपका उदाहरण आता है, गज जोड़ इंद्र,
क्या गया, गज जोड़ इंद्र, ध्यान रखना है। अब देखो, गज का अंतिम स्वर ए और इंद्र का प्रथम स्वर ई, यानी अंतिम स्वर और प्रथम स्वर दोनों, इन दोनों का क्या होगा, गुण, और गुण होगा तो किस में होगा, ए में। अब दोनों स्वरों के स्थान पर एकादेश हो गया, किसका, ए का एकादेश हो गया, ए का क्या हो गया, गुण हो गया। तो क्या रूप बन जाता है आपका, ये गजेंद्र, क्या रूप बन जाएगा, गजेंद्र। इस प्रकार से संधि बनेगी। तो गज जोड़ इंद्र बराबर गजेंद्र, ए जोड़ ई का क्या बना, देखो ए। ऊपर हमेशा ध्यान रखना, किसी भी शब्द के ऊपर अगर एक मात्रा है, एक ही मात्रा है, तो वो पद हमेशा सार्थक होना चाहिए, तत्सम शब्द में होना चाहिए। तो वो पद हमेशा गुण संधि का उदाहरण होगा। जैसे दूसरा देखो, नर जोड़ इंद्र। तो जब इसको अपन करेंगे तो ए के बाद फिर देखो ई, अंतिम स्वर आपका रे में जुड़ा हुआ ए, और आपका इंद्र का प्रथम स्वर है ई, दोनों का एकादेश गुण होकर के क्या बन जाएगा, ए। तो ए होते ही रूप बनेगा आपका नरेंद्र। उसी प्रकार जैसे हम करें गण जोड़ ईस, यहां पर भी देखो ए जोड़ ई। अब ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, लेकिन ए के बाद आना क्या चाहिए, ई। जब भी ए के बाद ई आएगा तो ए और ई जुड़ करके हमेशा एकादेश गुण में ए हो जाएगा। गुण में क्या हो जाएगा, ए। तो क्या रूप बन जाएगा, ये गणेश है। क्या रूप बनेगा, गणेश है। ए और ई का ए हो गया तो आपका रूप बन गया क्या, गणेश है। तो गण जोड़ ईस बराबर गणेश है। उसी प्रकार जैसे मान लो अगला अपना उदाहरण है, वो किस प्रकार है देखिए। जैसे देखो, नर जोड़ ईस, तो यहां नर जोड़ ईस में देखो, रे का अंतिम स्वर ए और ई का प्रथम स्वर ई, दोनों का एकादेश गुण हो गया ए। तो क्या रूप बना, नरेश है। एक मात्रा लगेगी सभी के ऊपर। जैसे देखो, उमा जोड़ ईस, क्या बन गया आपका, उमा जोड़ ईस है। तो यहां पे देखो, आ जोड़ ई बराबर एकादेश गुण में क्या हुआ, ए। क्या रूप बना आपका, उमेश। उमा जोड़ ईस का रूप बन गया आपका उमेश। ये आपकी जो है वो कहलाती है गुण संधि। उसके बाद जैसे मान लो अगला अपन उदाहरण करें, रमा प्लस ईस। तो यहां पर भी देखो, अंतिम स्वर आ, प्रथम स्वर ई बराबर बन गया ए। आ और ई का ए, तो क्या रूप हो गया आपका, रमेश है। एक मात्रा हमेशा लगेगी, वो कहलाएगी आपकी गुण संधि। उसी प्रकार जैसे महा जोड़ इंद्र, तो यहां देखो महाजोड़ इंद्र। महाजोड़ इंद्र में क्या देखो, आ, अंतिम स्वर, महा का अंतिम स्वर आ, और यहां प्रथम स्वर ई। आ और ई दोनों का एकादेश यानी गुण ए। क्या रूप बनेगा, महेंद्र।
इस प्रकार ये आपकी जो है वो गुण संधि बन जाती है। अब ये तो संधि विच्छेद का हमने क्या किया, संधि बनाया। मान लो संधि बना हुआ हो और उसका हमें क्या करना पड़े, विच्छेद, तो वो हम किस प्रकार से करेंगे उसको देखना है। विच्छेद जब करेंगे ध्यान रखना हमेशा एक मात्रा ऊपर होनी चाहिए, और जैसे ही ऊपर मात्रा होगी एक ही है तो समझ लीजिए उसमें ए और ई जुड़ा हुआ है, ह्रस्व या दीर्घ शब्द को हम देख लेंगे कि वो सार्थक है या तत्सम, उसके अनुसार हम उसका क्या कर देंगे, विग्रह। जैसे देखो अपन विग्रह जो है वो करते, जैसे देखो अपना शब्द आ गया उपेंद्र। अब उपेंद्र को जब अपन करेंगे तो यहां देखो एक मात्रा है। अब इसको अपन अलग अलग कर लें, ऊ जोड़ पे जोड़ ए जोड़ न जोड़ द्र। अब यहां पर ये ए है, ये ध्यान रखना है, ये एक इसका बना हुआ है, दो स्वरों का बना हुआ है। दो स्वर कौन कौन से, ए या ई या आ ई, उनमें से। तो जैसे देखो ये दो स्वर है, यहां पे एक होता है उप, तो उप में यहां इसका अपन विच्छेद करेंगे तो इसमें जुड़ा हुआ है ए और ई, और आगे आपका न और द क्या है, देखो ई जोड़ न जोड़ द्र। अब इसको जोड़ लीजिए, उप में पै में जुड़ गया, क्या हो गया, उप जोड़ अलग कर दो इंद्र। इस प्रकार हम इसका संधि विच्छेद कर देंगे। तो उप जोड़ इंद्र, ये इसका संधि विच्छेद हो गया, और ये कहलाएगी गुण संधि। और इसमें दो स्वर कौन कौन से हैं, देखो एक ए और दूसरा आपका ई, दोनों का एक आदेश गुण क्या हो गया, ए। तो यहां बन गया उप जोड़ इंद्र, ए जोड़ ई बराबर ए, और बन गया आपका उपेंद्र। जैसे मान लो अगला अपना उदाहरण है गजेंद्र। अब गजेंद्र में कहेंगे फिर ए है तो ए और ई जुड़ा हुआ, देखो एक शब्द है अपना गज और दूसरा इंद्र, ठीक है। तो ए जोड़ ई बराबर फिर आपका एक आदेश गुण होकर के क्या हो गया, ए, और क्या रूप बन गया, गजेंद्र का विच्छेद हो गया गज जोड़ इंद्र। उसी प्रकार जैसे मान लो अपना अगला उदाहरण अपन लें यथेच्छम। इसको जब अपन करेंगे तो देखो क्या होगा, यथा जोड़ इच्छा, एक मात्रा है, दो स्वर है, आ जोड़ ई, दोनों का एक आदेश गुण होकर के क्या हो गया, ए। तो क्या बना, यथा जोड़ इच्छा। उसी प्रकार जैसे मान लो अपना उदाहरण आ गया सुरेश। अब इसका जब विच्छेद करेंगे तो एक शब्द आपका सुर देवता और सुर जोड़ ईस, देवताओं का स्वामी कौन, इंद्र। तो यहां सुरेश में सुर जोड़ ईस, ये इसका विच्छेद हो गया ए। अब दो स्वर हैं, ए जोड़ ई, इन दोनों का एक आदेश यानी गुण हो गया ए। इस प्रकार से ए के साथ जब ई जुड़ता है वहां हमेशा जो है वो गुण संधि होती है। तो दोनों में अगर मान लो विग्रह हो तो उसका विच्छेद हो तो उसका संधि बनाना है, संधि बनी हुई हो तो क्या करना है, विच्छेद। ध्यान रखना है ऊपर एक मात्रा, अगर एक ही मात्रा है तो ए जोड़ ई, और मान लो उसके बाद अगला अपन जो करेंगे ए के साथ ऊ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ओ। अगर ओ की मात्रा है तो ए जोड़ ऊ, ये दोनों जुड़ करके ओ बना हुआ होता है। अब अपन देखते हैं ए के साथ जब ऊ जुड़ता है तो ओ होता है, उसके एग्जाम्पल उदाहरण जो है वो किस प्रकार से बनते हैं। दूसरा अपना ए
आ के पश्चात यदि ऊ और ऊ हो तो यहां पर क्या रूप बनता है? ओ। ए आ का ऊ आने पर क्या बनेगा? ओ। अगर ए के बाद ऊ आता है तो भी ओ, आ के बाद ऊ आएगा तो भी ओ, और आ के बाद ऊ दीर्घ में आएगा तो भी ओ। जैसे उदाहरण आपका पर जोड़ उपकार है। क्या उदाहरण है? पर जोड़ उपकार है। यहां देखो पर रे में क्या जुड़ा हुआ है? ए, और उपकार का उ, दोनों का एकादेश किसमें होगा? ओ में, यानी गुण हो गया। क्या रूप बन जाएगा? अभी परोपकार है। दूसरा जैसे मान लो आ गया आपका हित जोड़ उपदेश है। क्या गया? हित जोड़ उपदेश है। तो यहां जब अपन करेंगे तो ए जोड़ उ, दोनों का एकादेश ओ, रूप आपका बन जाएगा हितोपदेश है। जैसे सर्व जोड़ उदय। क्या है? सर्व जोड़ उदय। इसमें अपन करेंगे तो सर्व का अंतिम शब्द ए और उदय का प्रथम स्वर उ, दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा? ओ। क्या होगा? सर्वोदय। तो यहां पर भी दो ए और उ जुड़ करके एक आदेश हो गया ओ, और गुण संधि आपकी बन गई। तो क्या हो गया? ए जोड़ उ बराबर ओ, क्या रूप बन गया? सर्वोदय। हितोपदेश हो गया, परोपकार हो गया। जैसे महा जोड़ उदय है। क्या हो गया? महाजोड़ उदय है। देखो महा में अंतिम स्वर आपका आ और उदय का प्रथम स्वर उ, दोनों का एकादेश हो गया किसमें? ओ में। तो क्या रूप बन गया? महोदय। क्या हो गया? महोदय। तो इस प्रकार ए उ या आ उ को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? ओ। वहां पर हमेशा जो है वो होती है गुण स्वर संधि। उसी प्रकार जैसे एक जोड़ उन, क्या बनेगा? एक जोड़ उन। तो यहां एक में ए और उनका उ, दोनों को जोड़ेंगे क्या बनेगा? एकादेश हो जाएगा ओ में। क्या रूप बन जाएगा? एकोन। क्या बन जाएगा? एकोन। और यहां पर भी आपकी संधि हो जाएगी गुण स्वर संधि। ये तो हुई विच्छेद। मान लो संधि बना हुआ जाए, उसका हमने क्या करना है? संधि बना हुआ है उसका विच्छेद करना है। तो वो किस प्रकार से हम करेंगे उसको हम देखते हैं। जैसे उत्तरोत्तर, ये अपना उदाहरण है। संधि है, इसका विच्छेद करना है। तो देखो यहां पे ओ जुड़ा हुआ है और ओ किसका जुड़ता है? ए या उ, आ उ उसका जुड़ता है। तो जब इसका विच्छेद करेंगे तो पहला शब्द क्या है इसमें? देखो उत्तर, और दूसरा भी क्या है? उत्तर। उत्तर जोड़ उत्तर, ये इसका क्या होगा? विच्छेद।
और विच्छेद होने के बाद देखो इसमें दो स्वरों का एक आदेश किस किस का, ए जोड़ उ दोनों का हो गया ओ। दूसरा जैसे गंगोदकम, अब गंगोदगम में करेंगे तो क्या बनेगा, देखो गंगा शब्द होता है, ओ जुड़ा हुआ है ना, जोड़ उदकम, आ के बाद उ, आ जोड़ उ बराबर क्या हो गया, ओ। और यहां आपकी संधि बन गई कौन सी, गुण स्वर संधि। जैसे सूर्योदय, क्या है, सूर्योदय, सूर्योदय। तो इसको जब अपन करेंगे तो क्या बनेगा, देखो सूर्य जोड़ उदय, और यहां पर आपका ए जोड़ उ दोनों स्वरों का गुण एक आदेश हो गया क्या, ओ। तो इस स्थिति में यह आपकी बनती है गुण स्वर संधि। इस प्रकार से अपने को क्या करना पड़ेगा, विच्छेद। पहचान याद रखनी है कि ए के बाद उ आएगा तो क्या बनेगा, ओ, ए के बाद ई आएगा तो क्या बनेगा, ए। अब अपन देखते हैं री। जैसे मान लो ए जोड़ आ के बराबर री आता है, तो दोनों का जुड़ करके क्या बन जाएगा, अर। ध्यान रखना, जैसे उदाहरण वसंत जोड़ ऋतु, ठीक है। अब यहां देखो वसंत में ए और ऋतु का री, दो स्वर हो गया ना, इसका अंतिम स्वर ए, इसका प्रारंभ का स्वर री, दोनों का एकादेश अर। अर होगा तो क्या होगा, वसंत, तय में यह जुड़ गया, और तू रे ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो गया, वसंत ऋतु। इस प्रकार से ये आपकी संधि बन जाएगी वसंत ऋतु, वसंत जोड़ ऋतु यानी वसंत ऋतु। दूसरा जैसे अपन इसमें उदाहरण करें, महाजोड़ ऋषि, क्या है, देखो महाजोड़ ऋषि। अब यहां महा का अंतिम स्वर आपका आ और इसका प्रारंभ का स्वर है री, दोनों का एकादेश गुण होगा अर। अर होगा तो क्या बन जाएगा, मैं है में है जुड़ गया, और सी, अब ये रहे ऊपर जुड़ जाएगा, क्या बन गया, महर सी। क्या रूप बन जाएगा आपका, महर्षि। तो महाजोड़ ऋषि बराबर महर्षि, ये आ और वी का क्या होगा, अर। अगला उदाहरण हम देखते हैं, जैसे देव जोड़ ऋषि, यहां देव में क्या जुड़ा हुआ है, ए, और यहां ऋषि का जुड़ा हुआ है री, दोनों का गुण होगा अर। अर होते ही क्या बन जाएगा, देखो देव ऋषि, क्या बन जाएगा, देव ऋषि। अब मान लो अपने को संधि विच्छेद करना आ गया, जैसे संधि विच्छेद में आ गया आपका ग्रीष्म ऋतु, जैसे वसंत ऋतु था वैसे ग्रीष्म ऋतु। अब इसका विच्छेद करेंगे तो देखो ए और री, अर जुड़ा हुआ है, तो पहला अपना पद हो जाएगा ग्रीष्म जोड़ ए और री का क्या बन जाएगा, री दोबारा और तू, तो ग्रीष्म जोड़ ऋतु,
और यहां ए जोड़ री बराबर 8। ये इसका जो है वो एग्जाम्पल अपना बन जाएगा। जैसे मान लो आ गया राजऋषि, क्या आ गया आपका राजऋषि। जब अपन करेंगे देखो राजऋषि का तो क्या बनेगा, राज जोड़ ऋषि, ये इसका संधि विच्छेद बनेगा। क्या बनेगा, राज जोड़ ऋषि, क्योंकि राज का ऋषि, राजा का ऋषि। तो यहां जब अपन करेंगे तो राज जोड़ ऋषि बराबर यहां फिर देखो ए जोड़ री बराबर अर। इस प्रकार का ये उदाहरण जो है वो बन जाता है। इसके बाद अगला जो उदाहरण अपना उसको हम देखते हैं। अगला जैसे अपना उदाहरण है ब्रह्म ऋषि। क्या है, ब्रह्म ऋषि। इसको जब अपन करेंगे तो क्या बनेगा देखो, ब्रह्मा जोड़ ऋषि, क्या बन जाएगा, ब्रह्मा जोड़ ऋषि। और यहां आ जोड़ री बराबर अर। इस प्रकार से ये अपना जो है ए के साथ री अगर आता है तो क्या बनता है अर, ए के साथ अगर आ के साथ री आएगा तो भी अर। ये पहचान याद रखनी है। उसके बाद अपना आता है देखो ए आ के बाद अगर री हो तो दोनों का जो करके बनता है अल। गुण होगा किसमें होगा, अल में। एकादेश हो जाएगा, इसमें हो जाएगा एकादेश अल में। ए और आ के बाद री है तो क्या होगा, अल। एग्जाम्पल जैसे अपन करते हैं देखो, जैसे तौ जोड़ री कार है। ठीक है। अब यहां पे देखो तौ अंतिम स्वर ए और प्रथम स्वर री दोनों जुड़ करके एकादेश गुण हो गया अल। क्या हो गया, अल हो गया। अल हो गया तो क्या रूप बन जाएगा देखो, तवल ले आदा कार है। और यहां आपकी हो गई कौन सी संधि, गुण संधि। ए और री का परिवर्तन हो गया किसमें, अल। तो ऐसे मम जोड़ री कार्य है। इसको जब अपन करेंगे तो फिर देखो ए के साथ आपका जुड़ा है री, दोनों जुड़ करके बन गया आपका अल। और बनाएंगे तो क्या बनेगा, ममल कार। तो यहां ये आपकी कहलाती है गुण स्वर संधि, जिसमें क्या होगा कि ए आ के बाद ई आएगा तो ए आ के बाद ओ आएगा तो ओ, ए आ के बाद री आएगा तो अर, ए आ के बाद री आएगा तो अल। ये पहचान अपने को याद रखनी है। ये पहचान याद होने के बाद चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी उदाहरण हो गुण संधि का, वो हम कर सकते हैं। तो आद गुण से क्या होगा देखो कि ए आ के पश्चात अगर ई है तो ए बनता है, ऊ है तो ओ बनता है, ए के बाद री है तो अर बनता है, ए के बाद री है तो अल में परिवर्तन होता है। ये गुण संधि है, ये पहचान अपने को करनी है। यहां पर आपकी जो ये गुण संधि है वो समाप्त होती है। संधि बनाना, दोनों में से कोई एक उदाहरण आएगा। एक मात्रा ऊपर जिस भी पद की होगी वो हमेशा गुण संधि का। पहचान कैसे करें, मान लो विच्छेद अपने को करना है तो जो भी पद आएगा उसमें ए की मात्रा होगी ऊपर, या ओ की मात्रा होगी, या अर जुड़ा हुआ होगा, तो वहां पर गुण संधि का ही उदाहरण वो होता है, गुण संधि वहां होती है।